जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बच्चों आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई 10 नंबर आपके काट ही नहीं सकता। तो बच्चों क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक बने रहना होगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो आज बच्चों हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो मैप यानी मानचित्र से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमें कैसे मैप में भरना होगा, क्या क्या करना होगा जिससे हमारे नंबर बिल्कुल ना कटे। तो बच्चों क्या करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो हम बिना देरी के आपको समझाना चाहेंगे कि यदि अब आपको मैप सीखना है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए डायरेक्शन टेस्ट। तो बच्चों क्या करना होगा, हमें डायरेक्शन सीखनी होगी। कैसे, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों ध्यान देना होगा कि यदि हमें क्या करना है, कक्षा 10 में हैं और मैप से संबंधित क्वेश्चन करने हैं तो हमें इंडियन मैप पहचानना आपने देखा ही है। इंडियन मैप फॉर क्लास 10 एंड अदर्स। डायरेक्शन टेस्ट यानी हम दिशा परीक्षण समझेंगे। तो बच्चों हमें मैप जैसे ही मिले तो ऊपर समझना है, ऊपर जो होता है उत्तर दिशा होती है। तो आपके नीचे कौन सी हो जाएगी बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे कि नीचे आपकी जो है दक्षिण दिशा हो जाएगी। दक्षिण को साउथ और उत्तर को नॉर्थ कहते हैं। आपका जिधर राइट हैंड होगा उधर पूरब हो जाएगा और आपका जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर पश्चिम हो जाएगा। तो बच्चों अब ये देखना है, यानी हमने 4 दिशाएं पढ़ ली। पूरब आपका राइट हैंड में, आपका लेफ्ट हैंड में पश्चिम होगा। ऊपर हमेशा ऊपर से उत्तर याद रखेंगे, इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं। और नीचे आपका दक्षिण यानी साउथ हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान ये भी देना है कि 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा होती है जो उन दोनों दिशाओं के नाम से जानी जाती है। जैसे हमने देखा दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपकी हो जाएगी दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूर्व और पश्चिम उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम और आपका जो है दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, तभी हम अच्छे से मैप सीख पाएंगे। तो बच्चों अब बिना देरी के सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे कि आपको जो है हूबहू इसी प्रकार का इंडियन मैप मिलेगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कुछ डार्क में दिख रहा है, कुछ व्हाइट दिख रहा है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, पूरा हमारा जो मानचित्र होता है भारत का 2 भागों में बटा होता है। आप देख रहे होंगे ये जो आप देख रहे हैं डार्क, ये बच्चों आपका जो होता है जलीय सीमा है, यानी हमारा भारत जो है 3 ओर जल से घिरा हुआ है। आप समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे इधर बच्चों जो ये पानी का भाग दिख रहा है ये आपका बंगाल की खाड़ी है बच्चों, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। और इधर ये आपका श्रीलंका देश है। और आपका जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे ये आपका हिंद महासागर हो जाएगा। और इधर आपका जो पानी का स्थल है इसे बोलते हैं अरब सागर। अब बच्चों और हम ज्ञान की कुछ बातें कर लेते हैं मैप से संबंधित। तो देखेंगे बच्चों ये हमारा अभी हमने डायरेक्शन टेस्ट में देखा कि जो ऊपर होगा वो उत्तर होगा, यानी कहने का मतलब बच्चों आप देख रहे होंगे ये हमारा जो है पूरा उत्तर भारत हो जाएगा। और ये आपका पूर्वोत्तर भारत हो, यानी पूर्वी भारत हो जाएगा, पूर्व का भारत है। ये आपका दक्षिण है तो दक्षिण भारत हो जाएगा। ये आपका पश्चिम है तो पश्चिम भारत हो जाएगा। बीच में आपका मध्य, यानी इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश। अब बच्चों क्या होना चाहिए, हमें मैप सीखना है तो सभी राज्य और राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानी याद होना चाहिए। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सभी राजधानी यदि आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको क्या होगा, पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों हम बिना देरी के सीखने वाले हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है विद प्रूफ एंड पूछे भी जिस प्रकार पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान देंगे लिखा हुआ है मानचित्र आधारित प्रश्न, यानी मानचित्र पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो समझेंगे बच्चों, लिखा हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित स्थान। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में हुआ था। बच्चों इसको ध्यान रखेंगे। 2 यानी कि आधे नंबर आपके होते हैं
प्रश्न का उत्तर करने के, आधे होते हैं मैप में भरने की। इस बात का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब समझने वाली ये बात है बच्चों कि आपका जो जलियांवाला बाग नरसंहार है, तो अब आपको पूरा मैप में सभी राज्य पता होने चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिना देरी की आपको सभी राज्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम जो है सभी राज्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानेंगे किसकी क्या राजधानी है। तो बच्चों देखो पहले क्या था, अब तो बच्चों क्या है, ये जो जम्मू और कश्मीर ये दो भागों में बांट दिया गया है। तो आपका जो ऊपर का भाग है उसको लद्दाख बना दिया गया है और नीचे ये आपका जो है जम्मू रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है। ध्यान देंगे बच्चों, आपका पहले ये जो है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है, पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, राजस्थान आपका राज्य है, ये राजस्थान की जयपुर है, गुजरात है, ये गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में है ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है, आपका झारखंड, झारखंड की रांची है, ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी जो है कोलकाता है। उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, ये आपका उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई है, तेलंगाना जिसकी राजधानी जो है हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश अमरावती है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, गोवा की राजधानी पणजी है, आपके सबसे नीचे जो है ये केरल राज्य है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये आपका तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। तो बच्चों हमने क्या किया है, अपनी द्वारा जो है इस मैप को बनाकर सारे राज्यों को हमने कलरफुल बनाया जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो बच्चों आप क्या करते हैं, बिना देरी के हम समझने वाले हैं पूर्वोत्तर के राज्य। बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि ये पूर्वोत्तर भारत है। इधर 7 ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, उसके बाद नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है, मणिपुर राजधानी इम्फाल है, मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है, त्रिपुरा जिसकी राजधानी त्रिपुरा अगरतला है, मेघालय की शिलांग है, असम की दिसपुर है, सिक्किम की गंगटोक है। इस प्रकार बच्चों हमने 7 सिस्टर स्टेट के बारे में पढ़ लिया और हमने सभी राज्यों के बारे में पढ़ लिया, कौन सा राज्य कहाँ पर है और किसकी क्या राजधानी है। तो बच्चों क्या करेंगे, आप भी सभी राज्यों एवं राजधानी को अच्छे से याद कर लेंगे। यदि आपको सारा मैप समझ में आ जाएगा तो मैप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो बच्चों अब बिना देरी के समझने वाले हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। तो बच्चों पेपर में प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे दिए गए मानचित्र पर निम्न को दर्शाएं। जैसे पहला है जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित स्थान, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत भारत में कहाँ से की थी, सूते मिल के मजदूरों ने इस स्थान पर सत्याग्रह किया, नमक सत्याग्रह, वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो इनको क्या करना होगा, इनको मैप में भरना होगा। पेपर में आपको इस प्रकार का जो है मानचित्र मिलेगा, उसी में क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा। तो हम बिना देरी के आपको समझाने वाले हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित जैसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है ये अमृतसर पंजाब में, आप क्या करेंगे, ये पंजाब का अमृतसर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक गोला लगा देंगे, लिख देंगे अमृतसर। यहीं पे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था बच्चों। जो है जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था जिससे यहाँ पर हजारों की संख्याओं में लोग मारे गए थे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत भारत में कहाँ से की थी, तो इसका हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा बच्चों चंपारण, यानी बच्चों यानी गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत, ठीक बच्चों, सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो चंपारण यानी बिहार से हुई थी। तो हम क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा, बिहार में एक इस प्रकार का गोला लगा देंगे। हम सारे आपको अभी सभी राज्य देखो, आपको बच्चों में बता चुका हूँ कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो है 1917 में पहली बार इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी भारत में आकर गांधी जी ने। तो आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है उसको समझेंगे। लिखा हुआ सूती मिल के मजदूरों ने इस स्थान पर सत्याग्रह किया, तो उन्होंने कहाँ किया था जो है सत्याग्रह। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, ये सत्याग्रह की शुरुआत जो है
हुई थी आपकी अहमदाबाद। अहमदाबाद जो बच्चों आपका कहाँ पड़ता है, तो अहमदाबाद बच्चों कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इस प्रकार हमको क्या करना होगा, केवल गोला लगा के नाम भी लिख देना होगा कि ये इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में, नाम भी लिखना होगा। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी जो है साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। तो साबरमती आश्रम जो है वो भी आपका कहाँ पे है बच्चों, बिल्कुल यहाँ देखेंगे गुजरात में है। तो नाम भी लिखते जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह, यानी कहने का मतलब उसी को घुमा फिरा के इधर उधर पूछा जा रहा है। और नमक कानून पूछा गया था अगला कि कहाँ तोड़ा गया था, तो उसी के नीचे आप देखेंगे ये दांडे स्थान है। तो दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को जो है तोड़ा गया था। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखने वाले और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो बच्चों पेपर में पूछे भी गए हैं विद प्रूफ, आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम ध्यान देंगे, पूछा गया 1919 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान कहाँ था। 1919 का जो अधिवेशन बच्चों हुआ था वो आपका जो है अमृतसर में हुआ था। तो बच्चों अमृतसर आप समझ चुके हैं कि पंजाब में जो है अमृतसर जो है, ये देखो आपको जो है एक जो है हम गोला के माध्यम से समझा रहे हैं, ये अमृतसर है। यहीं पे जो है आपका 1919 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। नागपुर आपका मध्य प्रदेश में है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गोला लगा देंगे, लिख देंगे नागपुर। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आधा नंबर तो मिल जाएगा आपको मैप में शो करने की, और आधा नंबर मिलेगा आपको लिखना भी होगा कि 1920 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान क्या था, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। अगला है 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान क्या था। तो 1927 का अधिवेशन हुआ था बच्चों, 1927 का अधिवेशन जो हुआ था वो आपका हुआ था मद्रास में। तो मद्रास बच्चों क्या होगा, मद्रास आपको पता तमिलनाडु में। यानी आप क्या करेंगे, भारत के दक्षिण भाग में जाकर सबसे नीचे वाले को यहाँ टिक करके गोला लगा देंगे कि आपका जो है मद्रास है। यहीं पे जो है आपका 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान। तो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मेरे बच्चों, वो हुआ था आपका लाहौर में। और लाहौर अब आपका पाकिस्तान में पड़ने लगा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गोला लगा देंगे, लिख देंगे लाहौर अधिवेशन 1929। इस बच्चों लाहौर अधिवेशन पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे चौरी चौरा का स्थान पूछा गया है। तो आपका जो चौरी चौरा का स्थान है ये बच्चों आपका जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो बच्चों क्या करेंगे, हम उत्तर प्रदेश जान चुके हैं, उत्तर प्रदेश का आपका जो है उत्तर प्रदेश पूरब की ओर एक गोला लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे चौरी चौरा। तो बच्चों आपको ध्यान में देना होगा, ये हमने जो आपको मैं पूरे राज्य समझाए हैं इसे ध्यान में रखते हुए सारे राज्यों को अच्छी प्रकार से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा कौन सा राज्य कहाँ पर है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। सारे राज्य राजधानी आपको याद करना होगा। तो आगे समझने वाले हैं बच्चों कि हमारा जो मैप से संबंधित क्वेश्चन होता है, आपने पहले देखा महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित मैप में आता है। उसके बाद जो है कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित मैप में आता है क्वेश्चन। उसके बाद पूछा जाता है मृदा के प्रकार, यानी कौन सी मृदा कहाँ पर अधिकतम पाई जाती है, मैप पर उसको शो करना होता है। तो जो बच्चों बिना देरी के आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये आपका उत्तर भारत है, इधर की जो मृदा है ये आपकी पर्वतीय और वन मृदा है। इधर जो है बहुत सारे वन आपको मिलेंगे और इधर की जितनी भी मिट्टी है ये पर्वतीय मिट्टी है। आपको क्या करना होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है आपकी जो है ये आपका जो राजस्थान है बच्चों, राजस्थान की जो मृदा है ये मरुस्थलीय और शुष्क मृदा है। यहाँ पे जो है फसल की बहुत जो है कम पैदावार होती है, तो इस बात को ध्यान रखें। कभी भी अगर आ जाए कि आपको मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो आपको जानना होगा कि राजस्थान का क्षेत्र यहीं पाई जाती है। उसके बाद बच्चों ये देख रहे होंगे ये आपका गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी बहुत पाई जाती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखने वाले हैं बच्चों, ये आपका जो है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो आपका जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो है ये आपका यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है। तो बच्चों इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा कि काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको क्या करना होगा, आपको पेपर में जिस प्रकार सिंबल होगा उसी प्रकार आपको क्या करना होगा, मैप में भरना होगा।
तो आगे देखने वाले हैं बच्चों की किस प्रकार से जो है मैप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन को क्या करना होगा, मैप में शो करना होगा और उनके आंसर भी कॉपी में नोट डाउन करने होंगे, तभी फुल में फुल नंबर मिलेंगे। तो बच्चों हम आगे समझने वाले हैं कि मैप से संबंधित किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने जो है देखा कि प्रमुख घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मृदा के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे मैप में भरने के लिए, नदियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, हमको जानना होगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। उसके बाद जो है प्रमुख बांध, कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, उसके बाद कौन सा खनिज कहाँ पर उत्पादित होता है, जैसे कोयला का, पेट्रोलियम का। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम हर बार जो है बोर्ड एग्जाम जो है पूछता है हर वर्ष। तो ध्यान देंगे, हम समझने वाले हैं कि हीराकुंड बांध, तुंगभद्रा बांध, भाखड़ा नागल बांध, सतलज सलाल बांध, टिहरी बांध। बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन कौन सा बांध स्थित है। तो देखेंगे आप ये देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। तो ध्यान देंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। तो बच्चों ध्यान देंगे, जो हीराकुंड बांध है वो आपका पड़ता है उड़ीसा में। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि आपका जो है ये उड़ीसा है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको निशान लगाना होगा उड़ीसा में और लिखना होगा, यहाँ लिख देंगे हीराकुंड बांध। तो आपको इस प्रकार क्या होगा, आप देख रहे हैं ये आपका उड़ीसा, यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे हीराकुंड बांध। बच्चों यही है हीराकुंड बांध, आपका जो है हीराकुंड बांध महानदी में बना हुआ है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है तुंगभद्रा बांध। तो आपका जो तुंगभद्रा बांध है ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। तो ध्यान देंगे, आपका ये कर्नाटक राज्य है बच्चों, यहाँ टिक करके लिख देंगे तुंगभद्रा बांध। अगला हमारा क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, जो आपका पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है आपका पंजाब प्रांत में। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपका यहाँ पे पंजाब प्रांत है, वहां पे टिक करके नाम इसका लिख देंगे, कौन सा, भाखड़ा नागल बांध। अगला है हमारा सलाल बांध। तो बच्चों आपको जो सलाल बांध है ये पड़ जाता है आपका पंजाब में ही, ये इस किनारे पे पड़ जाता है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में। तो नाम भी इनका लिखते जाएंगे और मैप में भरते भी जाएंगे। इस प्रकार आपको जो है फुल में फुल नंबर मिलेंगे। अगला देखते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध बच्चों जो है आपका ये पड़ जाता है जो है उत्तराखंड में। टिहरी बांध आपका पड़ जाएगा उत्तराखंड बच्चों, जिसकी राजधानी देहरादून है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने इस प्रकार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो मैप से संबंधित यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो आप हमको बताएंगे पर्सनली कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, नदियों से संबंधित, पर्वत से संबंधित, प्रमुख घटनाओं से संबंधित, या जो है प्रमुख बांध, कौन सा बांध कहाँ है। तो बच्चों आपको कमेंट में बोलना होगा कि किस के लिए हम पर्सनली आपको वीडियो मैप से संबंधित बना दें, जिससे आपको पेपर में डाउट ना हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।